अरे परमेश्वर तो अनबिलीवर को भी ब्लेस करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर सब पे दया करता है, यहोवा सबके लिए भला है। आमीन। मैं बोल रहा हूं, ऐसा कौन सा टाइम है जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है? मेरी बात को समझना। ऐसा कौन सा टाइम है जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है? बोलो मेरे साथ, जब ज्यादा समस्या होती है। बोलो मेरे पीछे, जब हम ज्यादा संकट में रहते हैं। बोलो मेरे साथ, जब हम अकेले रहते हैं। बोलो मेरे साथ, जब हम ज्यादा वीक रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। आप जीवन की रोटी हैं, आप जीवन का जल हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप जीवन और पुनरुत्थान हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। आप प्रेमी परमेश्वर, दयावंत परमेश्वर हैं। स्वर्गीय पिता, हम सब आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप योग्य हैं। बाइबल कहती है, वध किया हुआ मेमना आदर, महिमा, प्रशंसा के योग्य है। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। प्रभु जी, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम पर दया करें। प्रभु आप हम पर अनुग्रह करें। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु जी, प्रभु हमारे बीच में आप आए, हमारे बीच में प्रभु आप आए। प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को आप ब्लेस करें प्रभु जी। प्रभु हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा किया जाए। प्रभु आपकी दया हो प्रभु जी। प्रभु देख अपने लोगों को प्रभु जी, उनके दुखों पर प्रभु जी, उनकी तकलीफों पर प्रभु ध्यान दे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, प्रार्थना में, आराधना में, वचन में, हर एक बात में तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे तू चाहता है प्रभु वैसे ही हो। तू हमें अगुवाई कर, तू हमें लीड कर प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमारी सहायता करें आप, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, स्वर्ग में स्वर्गदूत बिना विश्राम लिए हुए एक दूसरे से कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। आमीन। आइए हम सब एक होकर हमारे पवित्र परमेश्वर के लिए आराधना करें। क्या आप तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं।
पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। यीशु, तुझसे ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं कि भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, कि भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, my Savior. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं प्रभु जी। Lord, you are my great Lord. You are my God, my Lord, my Savior, my King. We worship you, Lord. We praise you, Lord. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. आप जीवन की रोटी, जीवन का जल हैं, आप मेरे छुपने का स्थान हैं, आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरा बल हैं, आप मेरा शरण स्थान है प्रभु जी।
प्रभु आप मेरा चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। जीवन की रोटी है, जगत की ज्योति है, आप जीवन और पुनरुत्थान है, सच्ची दाखलता है प्रभु जी। आप अच्छा चढ़वा है प्रभु जी, करुणा निधान परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर, दीन परमेश्वर, नम्र परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा ओमेगा। पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी आराधना को, हमारी स्तुति को एक्सेप्ट करें प्रभु, आप ग्रहण करें। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आमेन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू may rejoice in Jesus Christ. Amen. बोलो praise the Lord. God is good and His mercy forever. Hallelujah. आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for the Jesus, wonderful Jesus, glorious God, merciful God, holy God. We worship you, Jesus. We adore you. We bow before you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. All glory to Jesus. Amen. Amen. आप में से कितने लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बात करेगा आज? मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मेरे लिए है। आमीन। मेरे प्रियो, आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, परमेश्वर को कैसे जाने, हाउ टू नो गॉड। हमने लास्ट वीक ये सीखा था और सुना था हमने कि हमें एवरी डे एटलीस्ट 5 चैप्टर डेली बाइबल पढ़ना है, हमको रीड करना है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या आप बाइबल रीड करना स्टार्ट किया है आपने? आप में से कितने लोगों ने सच में बाइबल रीड करना स्टार्ट किया है कि क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है? परमेश्वर किस से लव करता है और किस से हेट करता है? किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है और किस बात से परमेश्वर दुखी होता है? प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने बाइबल रीड करना स्टार्ट किया इस तरह से? हालेलुया। जो सच में विश्वासी बनना चाहेगा वो सबसे पहले क्या करेगा आप जानते हैं? सुनो ध्यान से। जो सच में विश्वासी बनना चाहेगा, जो प्रभु के पीछे चलना चाहेगा, सबसे पहले वो बाइबल को स्टडी करना, रीड करना चालू करेगा। रीड द वर्ड ऑफ गॉड। बिगिनिंग यहां से करेगा, वर्ड ऑफ गॉड को स्टडी करेगा, रीड करोगे, उसको मेडिटेट करोगे, स्लोली ओबे करना, यहीं से स्टार्ट होगी सच्चे विश्वासी की। ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन वे लोग स्टडी नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं। उनसे पूछो जीसस से लव करते हो? कहते हैं हाँ मैं लव करता हूं, और उसके वचन से नहीं। वचन तो पास्टर के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। ये साइन है कि एक सच्चा विश्वासी जो है वो वचन को रीड करना, उसको मेडिटेट करना चालू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा सीनियर पास्टर कहता है परमेश्वर को उसके वचन से आप अलग नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग डेली प्रेयर करते हैं?
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली प्रेयर भी नहीं करते हैं। वे कहते हैं ब्रदर जब टाइम मिलता है तो करते हैं, और कहते हैं हम नहीं जानते हैं कि कैसे प्रेयर करें, क्या बोलें प्रार्थना में। इसलिए आपको वचन पढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि आप खुद वचन को पढ़ो और वचन से सीखो कैसे प्रार्थना करते हैं। आप भजन संहिता 119 खोल के पढ़ो, देखो कैसे प्रार्थना लिखी हुई है वहां। इवन मैं खुद बाइबल से प्रार्थना करना सीखता हूं, खुद बाइबल खोल के प्रार्थना करता हूं मैं। आमीन। मेरे प्रियो, ये तो खाना और पीना है, ये तो हमको डेली करना है। बाइबल रीड करना और प्रार्थना करना हमें रोज करना है। कैसे आप परमेश्वर को जानोगे? एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं, अगर आप सच्चे विश्वासी हो तो आप बाइबल को पढ़ना, स्टडी करना, मेडिटेट करना स्टार्ट करोगे। आमीन। डेली प्रार्थना करना स्टार्ट करोगे। अदरवाइज बाइबल नॉट एक्सेप्ट यू एज बिलीवर। चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, वे सब बिलीवर नहीं होते हैं। चर्च सभी के लिए है, हर एक जन आ सकता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आमीन। लेकिन सब बिलीवर नहीं होते हैं। परमेश्वर जानता है और पास्टर जानता है कौन बिलीवर है और कौन बिलीवर नहीं है, क्योंकि उनकी डीलिंग होती है। गॉड उनसे डील करता है, पास्टर डील करता है उनसे। आपको नहीं आता बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं, प्रभु से कहो, प्रभु सिखाएगा आपको। आप जानते हैं प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु मसीह उत्तम गुरु है, वो टीचर है एक। आमीन। आप जानो आप कौन हो, प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है। प्रभु ने आपको बुलाया तो है, लेकिन क्या आप चुने हुए हो? बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बी सीरियस विथ गॉड। ओके। अपने बाजू वाले से बोलो, प्रभु कभी नहीं छोड़ता है और कभी भी नहीं त्यागता है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके विचार हैं, आपका मन है। क्यों आपको विचार आता है आपको सबने छोड़ दिया है, आप अकेले हो? प्रभु ने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। तो फिर क्यों आपको विचार आ रहे हैं? क्योंकि आप फीलिंग्स पे जी रहे हो, प्रभु पे विश्वास करके नहीं जीते हो। याद रखें, बाइबल कहती है मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, और आप एक दिन धोखा खाओगे। आपको ट्रस्ट नहीं है परमेश्वर पे, आपको लगता है मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं, आप खुद को धोखा दे रहे हो। जो वचन परमेश्वर ने कहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो। वी फॉलो जीसस नॉट बाय साइट बट बाय फेथ। बोलो प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास से चलते हैं, फीलिंग्स पे नहीं जीते, मन पे नहीं, अपनी भावनाओं पे नहीं, मन के विचारों पे नहीं। आप धोखा खाओगे। मन में आया, मन में ये आया, मन में वो आया, नहीं 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 नहीं। वचन पर जीवन स्थापित करो। नींव जो होनी चाहिए वो वचन होनी चाहिए। आमीन। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा समय है जिस समय परमेश्वर लोगों के जीवन में आता है? आप मुझे बताओ, मुझे नीचे कमेंट करो आप जल्दी से। आप तो पुराने विश्वासी हो, बहुत मीटिंग सुना है आपने लॉकडाउन में। कौन सा टाइम है जब परमेश्वर एंट्री करता है एक व्यक्ति के जीवन में?
अच्छा समय कौन सा है कि परमेश्वर आपके जीवन में आए? सुनो ध्यान से, मैं ये नहीं कहता परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके बिजनेस को ब्लेस करे, आपको आपके बिजनेस को बढ़ा दे। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अरे परमेश्वर तो अनबिलीवर को भी ब्लेस करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर सब पे दया करता है, यहोवा सबके लिए भला है। आमीन। मैं बोल रहा हूं, ऐसा कौन सा टाइम है जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है? मेरी बात को समझना, ऐसा कौन सा टाइम है जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है? बोलो मेरे साथ, जब ज्यादा समस्या होती है। बोलो मेरे पीछे, जब हम ज्यादा संकट में रहते हैं। बोलो मेरे साथ, जब हम अकेले रहते हैं। बोलो मेरे साथ, जब हम ज्यादा वीक रहते हैं। बोलो मेरे साथ, जब हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यही सही समय है जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है। दिस इज द राइट टाइम व्हेन गॉड कम इनटू योर लाइफ। जिसको जो प्रॉब्लम रहता है, परमेश्वर उसमें से दिखाता है, आई एम योर प्रोवाइडर। देख, मैं तेरी शांति हूं। देख, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे बचाने वाला, तुझे प्रोवाइड करने वाला, तुझे चेंज करने वाला, तेरे साथ साथ रहने वाला। जोर से बोलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कब आता है आपके जीवन में? नंबर 1, जब मैं समस्या में रहता हूं। नंबर 2, जब मैं संकट में रहता हूं। नंबर 3, जब मैं अकेला रहता हूं। नंबर 4, जब मैं वीक रहता हूं। नंबर 5, जब मैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है मेरी लाइफ में। वो सही समय है जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है। आमीन। और सुनो ध्यान से, परमेश्वर ही है जो आपको अकेला करता है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लाता है। कई बार खुद की गलतियों की वजह से आप प्रॉब्लम्स में आते हो, लेकिन कई बार परमेश्वर उन सारी प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ में लाता है और परमेश्वर उन सारी बातों से अपनी महिमा करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप प्रॉब्लम में होते हो, तब आप परमेश्वर को ढूंढते हो, परमेश्वर को खोजते हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर की ओर देखते हो, प्रार्थना करते हो। और अगर आपकी कोई व्यक्ति हेल्प कर ले तो आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। इसलिए परमेश्वर के पास जाना सीख लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो थक चुके हैं, हार चुके हैं, घर से, जॉब से, बिजनेस से थक चुके हैं? मेरे प्रियो, दिस इज द राइट टाइम गॉड कम इनटू योर लाइफ। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आप जानते हैं सबसे बड़े दुख की कौन सी बात है? मेरे प्रियो, आपके पास परमेश्वर है, फिर भी आपने मनुष्य की ओर आंखें लगा रखी है। दिस इज अ वेरी सैड थिंग इन आवर लाइफ। शापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा करता है। आमीन। धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया। आप थक चुके हो, आप हार गए हो अपनी जिंदगी में, आप प्रॉब्लम में हो, जॉब से, घर से थक चुके हो। There is the God, His name is Jesus. Emmanuel, the God with us. आमीन। कितने लोग जानते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब, यदि हम देखेंगे तो इन तीनों की पत्नी जो है वो बांझ है। अब्राहम, इसहाक और याकूब, इन तीनों की पत्नी बांझ है और परमेश्वर इन्हीं व्यक्तियों को चुनता है। प्रेज द लॉर्ड। किसको चुनता है? भांज को। भांज मीन्स नो फ्रूट,
यदि परमेश्वर हेल्प करे तो कुछ होगा, यदि परमेश्वर हेल्प ना करे तो कुछ नहीं होगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हेल्प करे तो फ्रूट आएगा, परमेश्वर हेल्प करे तो कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। परमेश्वर किसको चुनता है? बोलो बांझ को, जिसके पास कोई भी रास्ता, सहारा, दिमाग नहीं है और जिसके पास खुद की ताकत खत्म हो चुकी है। परमेश्वर उसी के पास आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही तो राइट टाइम है कि परमेश्वर आपके जीवन में आए। सुनो ध्यान से, मेरे जीवन में एक ऐसा टाइम आया जब मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी। तब मैंने परमेश्वर की दया को देखा अपने जीवन में। हालेलुया। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि आप भूल जाते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में आया था और आज फिर से आपकी लाइफ में आना चाहता है। सुनिए ध्यान से, जब रबीका बांझ थी, बाइबल कहती है, आइए हम वचन देखते हैं। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 21 से हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 21। उत्पत्ति 25 अध्याय उसका 21। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। इसहाक की पत्नी बांझ थी, ठीक है। अब्राहम का बेटा इसहाक और उसकी पत्नी रबीका। ओके, आगे देखो क्या लिखा है। इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? इसहाक की पत्नी बांझ है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, उसकी पत्नी की लाइफ में क्या है? ट्रबल है और वो प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसहाक ने क्या किया अपनी पत्नी के लिए? बोलो मेरे साथ, परमेश्वर से विनती किया। तो सारे पतियों अपनी अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो, विनती करो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि पत्नियों को विनती नहीं करनी चाहिए, उनको भी विनती करनी चाहिए अपने पतियों के लिए। ओके, इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है इनकी लाइफ में, तो ऐसा क्या करता है? परमेश्वर से विनती करता है। जब आपके पास प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना चाहिए? बाइबल में प्रार्थना के लिए नहीं, विनती के लिए लिखा हुआ है यहां। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप या आपकी फैमिली ट्रबल में है, तकलीफ में है, प्रॉब्लम में है, तो आपको क्या करना चाहिए? किसको कॉल करना चाहिए? किसको बोलना चाहिए आपको? बोलो जोर से, परमेश्वर को। क्या आप उन प्रॉब्लम को लेकर परमेश्वर के पास जाते हो? आइए हम आगे पढ़ते हैं। 21। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके लिए निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रबीका गर्भवती हुई। बोलो प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा बताती है 20 साल के बाद बच्चा हुआ उनको। कितने साल के बाद? 20 इयर्स। बोलो प्रेज द लॉर्ड। अब मैं सोचता हूं कि इसहाक ने इससे पहले विनती क्यों नहीं की? यदि आपके लाइफ में ट्रबल है, प्रॉब्लम है, तो क्या आप परमेश्वर से विनती करते हो? ज्यादातर लोग जो होते हैं परमेश्वर से विनती नहीं करते हैं, परमेश्वर को बोलते तक नहीं है, क्योंकि उनको परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। लोगों पे विश्वास है, पास्टर पे, किसी व्यक्ति पे ट्रस्ट है, लेकिन जिंदा खुदा पे विश्वास नहीं है, उन पर खुदा पे ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास होगा तो आप खुद अपना मुंह खोलकर परमेश्वर से विनती करते। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को नहीं बोलोगे, परमेश्वर से विनती नहीं करोगे, प्रार्थना नहीं करोगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? सुनो ध्यान से। इसहाक सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर परमेश्वर के पास नहीं गया, सिर्फ उसने विनती नहीं की, लेकिन आगे देखो क्या लिखा है। 22।
लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड। इन लोगों ने विनती की, परमेश्वर ने 2 बच्चे दिए। आमीन। आप भी प्रार्थना करो, आपको भी परमेश्वर 2-3 दे देगा। हालेलुया। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दिशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। बोलो प्रेज द लॉर्ड। देखो, इसको इतना अच्छा पति मिला जिससे ये सीख रही है कि मुझे, देखो इसको इतना अच्छा पति मिला जिससे ये सीख रही है कि मुझे परमेश्वर के पास जाना है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। इसहाक भी विनती करता है, 20 साल से नो फ्रूट, फिर भी परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर के पास जाना सीखा है इसने। इन द टाइम ऑफ ट्रबल आइज़ैक गोइंग टू गॉड। हालेलुया। जब हम ट्रबल में होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। कोई हमें समझाता है, कुछ बोलता है तो उसको सुना देते हैं। अकेला बैठना पसंद करते हैं। आप जानते हैं हम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हम इतने सेल्फ से बड़े हुए हैं। जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको सीखना पड़ेगा कि मैं नहीं, परमेश्वर कुछ करे। आमीन। आपको सीखना पड़ेगा बाइबल में से कि परमेश्वर कुछ करे। आमीन। पहले हमने इसहाक को देखा, फिर रिबका को देखा। दोनों परमेश्वर के पास जाते हैं, डेली परमेश्वर से विनती करते हैं। देखो, रिबका के पेट में 2 बच्चे हैं और दोनों एक दूसरे को मारने लगे। अब रिबका क्या करे? कुछ कर सकती है? आप बताओ। चुप करा सकती है? क्या कर सकती है वो? डॉक्टर क्या कर सकते हैं? अरे भाई, बच्चे अंदर लड़ रहे हैं, डॉक्टर क्या करेगा उसमें? एक दूसरे को मार रहे हैं, उसको क्या कर सकती है रिबका? सुनो ध्यान से। एक ऐसा प्रॉब्लम रिबका के लाइफ में आया जहां पे वो हेल्पलेस हो गई, जहां पे वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बोलो प्रेज द लॉर्ड। जब आप हेल्पलेस होते हो तब ही परमेश्वर आपके पास आता है। आमीन। सुनो ध्यान से। रिबका को इस प्रॉब्लम के बाद ये समझ आ गया होगा कि धन्यवाद प्रभु का, जो मैं हेल्पलेस हो गई, कोई और इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। प्रभु का धन्यवाद। ना मेरा पास्टर कर पाया, ना कोई मेरा भाई ना बहन कर पाई, क्योंकि परमेश्वर मेरे पास आया। आमीन। परमेश्वर के पास आप जाते हो? हर एक बात के लिए परमेश्वर के पास जाना सीखिए। सुनो ध्यान से। रिबका ने किसी को कुछ नहीं बोला था, ना पति को कुछ बोला। तू देखता नहीं है मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तू मेरी केयर नहीं करता है। ना ही कुछ परमेश्वर के लिए बुरा बोला, और ना ही बच्चों के लिए कुछ गलत बोला। रिबका ने किसी पे दोष नहीं लगाया। यही तो ट्रू साइन है एक सच्चे विश्वासी की, कि मैं जीसस पे विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरी आंखें कहीं और नहीं हैं। मेरी आंखें प्रभु यीशु मसीह पे लगी हुई हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? आप ये सारी बातें बाइबल से सीख सकते हो। आप स्टडी करो, प्रेयर में टाइम स्पेंड करो। ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, कि प्रभु आपने सिखाया कि कैसे इसहाक और रिबका दोनों आपके पास आना सीख लिया। उन्होंने हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए वे आपके पास आते थे, आपसे विनती करते थे। प्रभु जी, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें इस वचन के जरिए हमें ब्लेस करें, हमें ये बात सिखाएं, हम पर दया करें कि हम अपनी हर एक तकलीफ में, हर एक प्रॉब्लम में
आपके पास आए। सबसे पहले हम आपकी ओर देखें, आपकी ओर निहारें। प्रभु, आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हमें सिखाएं प्रभु जी, हमारी मदद करें। प्रभु, हम इस बात को सीख लें, जब हम अलोन होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, तब ही आप हमारे जीवन में आते हो। हमें डेली प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए हेल्प करें, हमारी मदद करें। प्रभु, तेरे लोगों को तू ब्लेस कर, उनकी सारी जरूरतों को तू पूरा कर, बीमारों को चंगा कर। प्रभु, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुओं को डिलीवर कर, छुटकारा दे, अंधकार से आजाद कर, तेरे लोगों का तू उद्धार कर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।